हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड। गाइस, ये आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 18 सितंबर ओपन हुआ था, 22 सितंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू 284 टू 299 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 50 शेयर्स की लॉट साइज ओएफएस आईपीओ मतलब ऑफर फॉर शेयर आईपीओ है। 560.3 करोड़ का इशू साइज 1.9 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। फंड एक भी रुपया जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, इन्वेस्टर के पास कंपनी के फंड जाएगा जो भी रेज किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 23 सितंबर का रखा गया। 24 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 25 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 50 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे गाइस डिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको लॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई में अगर 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट होगा। बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट होगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। कंपनी के प्रोमोटर अपने इशू होल्डिंग 40% पोस्ट 32.7% का ऑफर दिया है। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 20%। बिग एचएनआई में 10%, स्मॉल एचएनआई 5% और रिटेल में 35% ऑफर दिया गया। एंकर से 168 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल चुका है। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी 1.2 टाइम सब्सक्राइबर 37.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 45.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 136 करोड़ का बीडिंग है। बिग एचएनआई 40% सब्सक्राइबर 7.4 लाख शेयर्स का ऑफर बीट किया है, 22 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 84% सब्सक्राइबर 7.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 23.6 करोड़ का। रिटेल में 85% सब्सक्राइबर 55.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 167 करोड़ का। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी अदर अगर देखा तो बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई रिटेल सभी में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 89% सब्सक्राइबर 1.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 349 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है ₹3 का, जीएमपी लगातार गिरावट आ रही है। मैक्सिमम जीएमपी ₹20 का, उसके बाद लगातार जीएमपी गिरावट आया और अभी ₹3 का देखने को मिल रहा है। 1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ₹302 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, ₹150 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है सिंगल लॉट पर। बिजनेस की बात करेंगे 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, स्पेशलाइज है एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और कंपनी जो है इंडिया, सार्क रीजन, साउथ ईस्ट एशिया में ऑपरेट कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस बिल्ट सॉल्यूशंस ऑफर करता है जिससे उनके डेटा और डिजिटल एप्लीकेशंस को सिक्योर और मैनेज कर सके। और प्राइमरीली जो है सर्व कर रही है लार्ज एंटरप्राइजेस को डिजिटल इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, जिससे इनके नीड्स ऑफ वर्किंग जो है सिस्टम इंटीग्रेटर्स और ओईएम के साथ उसको समझ करके जो है सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो है सर्व करा लार्ज एंटरप्राइज को, और जिससे ओईएम को जो कि आइडेंटिफाई, रिकमेंड और डिप्लॉय कर सके सॉल्यूशंस का, जिससे इनके रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है। और परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है डिजिटल एप्लीकेशन और डेटा का, इसको इंश्योर करने में भी एम करता है। और कंपनी जो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज, वाइड रेंज ऑफ एसोसिएटेड सर्विसेज जो है ऑफर करता है सिस्टम इंटीग्रेटर्स, एंटरप्राइज कस्टमर्स और ओईएम को। बिजनेस वर्टिकल, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एएलएम, क्लाउड सॉल्यूशंस, एडिशनल सॉल्यूशंस है। और कंपनी जो है अलग अलग यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। ऑफिस है लगभग इंडिया के 8 लोकेशन में ऑपरेट कर रहा है। इंटरनेशनल भी ऑपरेट हो रहा है, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, कंबोडिया और केन्या में। 421 एम्प्लॉइज का टीम है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की, यूनिकली पोजिशन्ड लार्ज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में और एसोसिएटेड सर्विसेज मार्केट में इंडिया और अदर नेबरिंग इकोनॉमीज में। कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी ओईएम सॉल्यूशंस और सर्विसेज पोर्टफोलियो, जो कि इसका प्रेफर्ड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जो एडवाइजर बन चुका है, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स में बन रही है, खुद को क्रिएट कर रहा है। पार्टनर है चॉइस का ओईएम, इंडिया में ओईएम के लिए मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए चॉइस का पार्टनर है, जो कि स्ट्रॉन्ग के साथ और एक्सपैंड कर रहा है ओईएम रिलेशनशिप में फोकस एरियाज में।
और लार्ज एक्सपैंडिंग और डाइवर्सिफाइड इन सिस्टम इंटीग्रेटर नेटवर्क है, हाई रिटेंशन रेशियो और रिपीट बिजनेस के साथ एक्सपीरियंस लीडरशिप है, सपोर्टेड स्किल्ड वर्कफोर्स के द्वारा और इन हाउस ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और अगर हम बात करें ओवरऑल ये एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस स्पेशलाइज्ड है जो कि प्रोवाइड कर रहा है सर्विस को ग्लोबल मार्केट में, जो कि लगभग अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये एक वर्चुअल मोनोपोली की तरह काम कर रहा है इस सेगमेंट में, और ब्राइस प्रोस्पेक्ट भी आगे जो है क्रिएट कर रहा है। इसका कॉम्पिटिटर कौन है? मल्टीकैप लिमिटेड, जो कि बहुत छोटी कंपनी है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल का, 23 में 806 करोड़ का रेवेन्यू, 60 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 795 करोड़ का रेवेन्यू, 70 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 942 करोड़ का रेवेन्यू, 85.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 24 में रेवेन्यू जो डाउनफॉल देखने को मिला, जबकि बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट इंक्रीज किया था। अब डाउनफॉल क्यों हुआ था? क्योंकि गाइस कंपनी 24 से जो अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस वगैरह किया गया, जिससे कारण कंपनी का नेट इनकम थोड़ा सा बुकिंग देखने को मिला। टॉप लाइन में 24 थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, नेट इनकम थोड़ा बुकिंग हुआ, इसी कारण से कंपनी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, टॉप लाइन लोअर देखने को मिला इसी ईयर में, इसी कारण से। अब अगर हम बात करेंगे रेशियोज का, ROE RONW 21 22%, ROC 29% का, PAT 9%, PB रेशियो 5 टाइम, PE रेशियो 18.8 टाइम का। देखिए प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखी गई है, और ये फर्स्ट मूवर जो सो कैच कर सकता है पोस्ट लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर एकदम नहीं है गाइस, मतलब वर्चुअल मोनोपोली कंपनी इसकी वजह से। अब अगर हम कुछ और रिस्की पॉइंट क्या है, तो हाई डिपेंडेंसी है टॉप 10 OEM का। 24 में ग्रॉस सेल्स का टोटल रेवेन्यू का 65.4% का रेवेन्यू इन्हीं टॉप 10 OEM से जनरेट किया था, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। एक्सपोजर हो सकता है क्रेडिट रिस्क पर, पोटेंशियल डिलेज या डिफॉल्ट के कारण अगर पेमेंट में होता है सिस्टम इंटीग्रेटर्स के द्वारा। तो नॉन एक्सक्लूसिव शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है OEM और सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ, जो कि कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी कारण से। इनहेरेंटली लो मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, लगभग ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 5% के साथ। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन ऑपरेशन है, जो कि रिलेटिवली हाई डेटर और क्रेडिटर डेज है कंपनी का, जो कि लिक्विडिटी अफेक्ट कर सकता है। और इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू साइबर सिक्योरिटी से जनरेट करता है, 46.9% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक से देखिएगा तो 94% का कॉन्ट्रीब्यूशन, 95% कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी का, और लगातार नए OEM को लगातार इंक्रीज करा ऐड भी करता हुआ देखने को मिल रही है। एक अच्छी बात है गाइज, OEM लगातार ऐड हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एस्टिमेट रखा गया इंडिया की जो IT ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, लगभग 30 फाइनेंशियल ईयर तक 23% CAGR ज्यादा ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है गाइस, अच्छी अपडेट है कंपनी के लिए, बहुत एडवांटेज मिल सकता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि फुल्ली OFS IPO, और अगर देखा जाएगा तो OFS IPO कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता है। जैसे इसके अलावा एक और कंपनी था जिसका नाम था यूरो प्रतीक सेल्स, वो भी OFS IPO था, उसमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया इन्वेस्टर के द्वारा, और इस IPO में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा, और चांसेस भी है कि कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि OFS IPO और बहुत सारा IPO ओपन हो रही है। और आज के दिन भी गाइस 204 IPO ओपन हो रहा है, जिसमें 2 मेन बोर्ड IPO है, और कल के दिन तो गाइस कहना ही नहीं, कल के दिन, कल से मतलब कि ट्यूसडे से लगभग डेली, मतलब कि ट्यूसडे को 10 IPO ओपन हो रहा है, वेंसडे को 8 IPO ओपन हो रहा है, और थर्सडे को 5 IPOs ओपन हो रही है। मतलब कि ये जो वीक है ना, ये IPO सीजन है, मतलब ये IPO वीक कह सकते हैं, जैसे IPO का वीक है, इसमें मतलब कि इस सप्ताह जो है पूरी तरह से खाली सिर्फ और सिर्फ IPOs ओपन हो रहा है, और इसीलिए गाइस जो सो इन्वेस्टर कंफ्यूज है किस IPO में अप्लाई करे किस IPO में नहीं, और इसलिए गाइस जिसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि OFS IPO क्या होता है गाइस, थोड़ा रिस्की IPO होता है, लिक्विडिटी वगैरह का इशू होता है, इसलिए ये थोड़ा रिस्की होता है। और आप इसमें का जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, रिकमेंडेशन वीडियो 3 रुपीज का GMP चल रहा है, 1 रुपीज का 1% का लिस्टिंग मिल सकता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।